नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। आज है 3 जनवरी 2024। आज से 69th बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज जनरल हिंदी का पेपर हुआ। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये क्या होता है? क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें जस्ट आपको 100 में 30 मार्क्स लाने होते हैं। कितने लाने होते हैं? 100 में 30 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन आपको 30 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है। तो इसमें जनरल हिंदी के पेपर में देख लेते हैं, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे जो भी बीपीएससी में इंटरेस्टेड है। इसमें 30 नंबर का निबंध आता है, 500 शब्दों में लिखना होता है। ये पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन मिलते हैं और इसमें आपको लिखना होता है। ये पूरा एग्ज़ाम जो है 3 घंटे का होता है। फुल मार्क्स 100 है, 30 मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए। तो 30 मार्क्स का ऐसे हुआ, 500 शब्दों में लिखना होता है। 600 भी हो सकते हैं, 400 में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अवतरण दिया रहता है और इसको 1/3 शब्दों में लिखना होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसाइज राइटिंग। ये 15 मार्क्स का है। इसको अगर तोड़ेंगे तो 5 मार्क्स शीर्षक लिखने के लिए होते हैं, उपयुक्त शीर्षक, और 10 मार्क्स संक्षेपण के लिए, जो प्रिसाइज आप लोग राइटिंग करते हैं उसके लिए। उसके बाद 10 मार्क्स का अशुद्ध वाक्य जो होते हैं उनको शुद्ध करके लिखना होता है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे हैं। उसके बाद फिर बाकी यहाँ पे आप देखेंगे अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। पेपर में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिनको चाहिए होगा वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा और पांचवा व्याकरण से है। यहाँ पे विशेषण की या तो परिभाषा बता दो, आप उनके भेदों को बता दो, उदाहरण दे दो, या उपसर्ग प्रसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट करें। तो ये तुलनात्मक आसान है, ज़्यादातर लड़कों ने इसको अटेम्प्ट किया है। उसी तरह से यहाँ पे फिर संज्ञा का परिभाषा देके उनको भेदों का सउदाहरण उल्लेख करें। तो ये 10 मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के हैं। तो पेपर क्वालिफाई करना आसान है, टफ नहीं है। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देके स्पष्ट करें। उसके बाद यहाँ पे 10 शब्द दिए हुए हैं, इसमें 5 के, किन्हीं 5 के 2 पर्यायवाची वर्ड लिखने हैं, देख लेंगे। ये भी उतना टफ नहीं है, हम लोग लास्ट में एनालिसिस कर लेंगे। देन यहाँ पे संधि विच्छेद है 5 नंबर का, ये थोड़ा टफ है। अब इसके लिए पूरा आपको संधि विच्छेद पढ़ना होगा। जो जिनका हिंदी ऑप्शनल था या जो हिंदी से ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो आसान ही है, या यूपी वाले जो लोग हैं जो उनकी हिंदी अच्छी खासी अच्छी होती है वो इसको कर सकते हैं। फिर 5 नंबर का काल की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण सहित समझाएं। तो ये टेंस है, 5 नंबर का ये है। और फिर आपको 5 शब्दों का विलोम लिखना है, इन 10 में से चुन के किसी 5 का। और लास्ट में 10वां क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, 5 नंबर का। तो जनरली जो लड़के होते हैं जिनका ग्रामर वीक होता है वो यहाँ से स्कोर कर लेते हैं। 35 नंबर का निबंध है और ये आपका संक्षेपण हुआ। ये 15 नंबर का, 45 नंबर का यही हो जाता है। और 10 नंबर का शुद्ध में ये लोग 55 नंबर में यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, अगर ग्रामर वीक है तो, क्योंकि फिर ग्रामर तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पर्यायवाची भी देख लेते हैं, संधि विच्छेद नहीं हो पाता है उनसे, और विलोम कर लेते हैं। तो 60-70 नंबर का यहाँ से स्कोर कर लेते हैं। बाकी अगर ग्रामर देखें तो 5 नंबर का ये वचन, काल 5 नंबर का, 10 मान लीजिए संधि विच्छेद भी, ये तो संधि बिना आए आप बना ही नहीं सकते, 15, और ऊपर 20 नंबर का, मतलब संज्ञा 10 नंबर का, एक क्रिया, और 10 नंबर का विशेषण। तो 35 नंबर का टोटल ग्रामर है। बाकी 65 जो है, 65 नंबर आपका ऐसे और प्रिसाइज राइटिंग है। साथ में जो भी अशुद्ध है सेंटेंस, उस वाक्य उनको शुद्ध करना है। तो यही है पेपर का एक ओवरऑल एनालिसिस है, आप लोग देख लेंगे। और जिनको भी भविष्य में बीपीएससी देना है तो उनको ये पेपर देना पड़ेगा। प्रीलिम्स निकल जाने के बाद जब वो मेंस देने जाएंगे तो इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये सारे पेपर को देख के खुद से एक बार एनालिसिस करना चाहिए।
ठीक है, आप इस चैनल से जुड़िए। बीपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें, यूपीपीसी से रिलेटेड सारी चीज़ें, इवन बीपीएससी टीचर से रिलेटेड सारी चीज़ें खासकर जीके जीएस की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।